तर थेट जाऊया काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रवण खेरा जे आहेत ते यावेळेस बोलतायत. 401A वो भी लिखते हैं अपने एफिडेविट में. अरुण जेटली जी जब राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भरते हैं एफिडेविट, कुछ कंफ्यूजन है तो मैं भी बाद में और क्लियर कर दूंगा. 401A लैंड रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा, एफिडेविट में मिल जाएगा. अरुण जेटली जी ओनर हैं उसके जी. वो भी कहते हैं मैं 1/4 ओनर हूं. तो 401A में जो कि 211 स्क्वायर मीटर होती है उस इलाके में, जेटली जी बताते हैं कि यह प्लॉट उनको गांधीनगर के मामलतदार ने अलॉट किया था. बिल्कुल ठीक है, वहां अलॉटमेंट है. वहां गुजरात में एक अलॉटमेंट की एक झड़ी लगी थी, एक लहर चली थी. तमाम मोदी जी के कई अफसर, जजेस, पता नहीं पत्रकारों को कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी के साथ के कई लोगों को वहां प्लॉट अलॉट हुए थे. उसमें जेटली जी भी थे. तो आप देख रहे थे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी को लेकर पता नहीं पत्रकारों को कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी के साथ के कई लोगों को वहां प्लॉट अलॉट हुए थे. उसमें जेटली जी भी थे. अब अगर आप पब्लिकली अवेलेबल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 401 तो मिलता है, ए नहीं होता. और 401 के ओनर लैंड रिकॉर्ड में अरुण जेटली हैं, वहां मोदी जी का नाम नहीं है. उस प्लॉट की कीमत जो जेटली जी दिखाते हैं अपना, उसकी भी 1.19 करोड़ है मार्केट प्राइस. लेकिन उसी सेक्टर में 401 प्लॉट 2006 के एफिडेविट में जेटली जी जो दिखाते हैं उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, 326.22 स्क्वायर मीटर. कई जगह एक एक लिखा हुआ है मोदी जी ने, चलो उसमें इतना नहीं बोलते हम लोग. 2014 का जो अमृतसर से वो लोकसभा चुनाव लड़े तो उसमें सोल ओनरशिप वाला जो उन्होंने पिछले चुनाव में दिया था वो गायब है. कैबिनेट मिनिस्टर जब बने वेबसाइट पे वो गायब है. पूरे डिटेल आपको एनेक्शर्स के साथ में अभी आपको दे रहा हूं. आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाइए, पत्रकार गए भी वहां गांधीनगर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वहां नरेंद्र मोदी जी 411 के सोल ओनर दिखाए जाते हैं, जबकि वो अपने एफिडेविट में कहते हैं मैं 1/4 ओनर हूं. आप जाइए 401 पे तो जेटली जी उसके सोल ओनर बताए जाते हैं, वो कहते हैं मैं 1/4 हूं. देखिए कितना रोचक है, अजीब सी बात है, अजीब सा रिश्ता है. 2012 में सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग हो रही थी जो लैंड अलॉटमेंट्स गुजरात में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हुए हैं उनके बारे में. वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया था. बड़ा रोचक बात है कि 14 जजेस गुजरात के, उन्होंने रेक्यूज कर लिया था अपने आप को, सबको लैंड अलॉट हुआ था. तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2012 में आया, जहां नई दिल्ली की जानी मानी सांसद मीनाक्षी लेखी जी पेश हुई और उन्होंने लिखित में दिया कि गुजरात में किसी भी पब्लिक सर्वेंट को 2000 के बाद कोई लैंड ही अलॉट नहीं हुआ. जबकि मोदी जी को कब हुआ आपको मैंने बता दिया, जेटली जी को कब हुआ वो भी मैंने आपको बताया. सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार तो हम सुन नहीं रहे कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती है. एक और उदाहरण है कि मीनाक्षी लेखी जी ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 2000 के बाद देयर हैज नॉट बीन एनी फ्रेश लैंड अलॉटमेंट टू एमपीज, एमएलएज और पब्लिक सर्वेंट्स सिंस द ईयर 2000. अब आप बताइए फिर गांधीनगर का प्लॉट मोदी जी को कैसे मिला? हमें तो तारीख भी हमने आपके सामने रख दी. सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ और कह रहे हैं, हकीकत कुछ और है. ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से थी, काउंसिल फॉर द स्टेट. काउंसिल फॉर द स्टेट अंडर सेक्शन 125A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952 फॉल्सिफाई. अभी क्लैरिटी आ जाएगी आप, क्योंकि हम भी बड़े कंफ्यूज हुए थे इसमें कि ये 401, 411, 1/4 पूरा
अभी पूरा देंगे अभी आपको। तो 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952 के तहत अगर आप झूठा हलफनामा देते हैं, आपके एफिडेविट में झूठ बोलते हैं, तो उसमें 6 महीने की सजा होती है और फाइन होता है या दोनों होता है। यह सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से करबद्ध निवेदन करती है और उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग इसका कॉग्निजेंस लेगा, इसका संज्ञान लेगा और 125A आरपीए 1952 के तहत उचित एक्शन लेगा। अब आप जब प्रश्न पूछेंगे, मैं जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करता हूं ताकि प्रश्न इसी सब्जेक्ट पे रहे थोड़े वक्त, नहीं तो फिर आप चले जाते हैं कि अलायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ? आप कुछ पूछ रहे थे इसी विषय में, मुझे बता जी। दिल्ली को लेकर कल राहुल जी ने स्पष्ट कर ही दिया। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सब कुछ आपके समक्ष रख दिया। आप में से कुछ मित्र बड़े परेशान थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कांग्रेस बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाती। आप में से कुछ ने मुझे यहां बैठकर पूछा भी था। तब मैंने आपको अपने ये भी बताया था, हम तो अपने सीने का नाप नहीं बताते, लेकिन दिल की बात हमसे मत करिए। अगर आप कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प मानते हैं, सारी उम्मीद कांग्रेस से ही करते हैं कि हर जगह सरेंडर करती चली जाए, गोवा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आखिर क्या फॉर्मूला होगा। कल अजय माकन जी ने फॉर्मूला भी स्पष्ट कर दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी जो लुका छिपी खेल रहे थे, कल मुझे लगता है राहुल गांधी जी के ट्वीट से वो लुका छिपी तो अब बंद हो जाएगी। सामने आए, स्पष्ट बात करें। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एकदम स्पष्ट तौर पे पब्लिक के सामने उन्होंने रख दिया कि ये हमारी बात हो रही है। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।